सो हे गाइस, अब मैं फाइनली आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही कमाल के न्यू एनिमेटर सीरीज को। और ये कहानी किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं होने वाली जो कि जीरो से हीरो बनेगा, बल्कि ये कहानी तो है गॉड की, जो कि आ जाता है हेवन से धरती पर। लेकिन उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो एकदम गॉड के जैसे ही होती है, जिसकी वजह से वो काफी खतरनाक तरीके के मास्टर भी करता है और बहुत ही फनी स्टोरी भी आगे बढ़ती है, क्योंकि कुछ समय बाद उसकी होने वाली वाइफ भी उसको ढूंढने के लिए आ जाती है मॉडल वर्ल्ड में। तो बिना देरी के चलो अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है हेवन को दिखाते हुए, जहां पर हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसको उसके मास्टर के द्वारा एक ही बॉक्स दिया गया था और उसके अंदर होता है एक स्पीयर। इसीलिए वो कह रहा था कि मास्टर, आज फाइनली वो समय आ चुका है जब मैं इस हेवनली मैकेनिज्म स्पीयर को ओपन करने वाला हूँ, जिसकी मदद से वो फाइनली एकदम इमॉर्टलिटी लेवल तक पहुंच भी जाएगा। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग मल वर्ल्ड के अंदर देख पाते हैं डीमन कल्ट के लीडर को, जो कि जीशो नाम के बंदे से यह कह रहा था कि मैं तुम्हें हरा चुका हूं, इसी वजह से यह दुनिया अब हमेशा हमेशा के लिए डीमन क्लीन की बन चुकी है। लेकिन तभी इसके सामने जीशु आ जाता है अपनी पावर्स का यूज करते हुए, और वो ये कहता है कि तुम यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने सपने में ही देख सकते हो, क्योंकि जीशु अब यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी ड्रैगन डिवॉर्डिंग टेक्निक को। लेकिन अचानक से ही उसके ड्रैगन के ऊपर हिट होता है और उसका ड्रैगन खत्म हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की फाइट को रोकने के लिए हेवन से आ चुकी होती है एक एक गॉडेस, जिनको डिवाइन इनवॉय कहा जाता है, और वो लड़ाई को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। खड़ा होकर यह कहने लगता है कि डिवाइन इनवॉय एलिजा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे थे, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए ही आए हैं। जो बात सुनकर वो डिवाइन गॉडेस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और यह कहने लगती है कि क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, जिससे कि वो डीमन एपेरर कहता है कि आप देख ही सकते हो कि हम दोनों कितने शांत हैं। वो डिवाइन गॉडेस कहती है कि यह तुम लोगों के लिए मेरी आखिरी चेतावनी है, और अगर दोबारा से कभी भी ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे सेट को भी खत्म कर दूंगी। जो कि जैसे यहां कि तब वो डीमन लॉर्ड यह कहने लग जाता है कि कौन ही मानेगा इस डिवाइन लॉर्ड की बातों को, क्योंकि वो तो खुद भी 1000 सालों से बाहर नहीं आया है। वो बस इस लड़की को भेज देता है माहौल को शांत करने के लिए, जो कि गुस्सा करते हुए यहां से चला जाता है। और अब हम लोग देख पाते हैं हेवली को, जहां पर हम लोग उस लड़की को देख पाते हैं जो कि डिवाइन लॉर्ड यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर से शादी करना चाहती है, जिसका नाम होता है याओ। और वो यह कह रही होती है कि आखिर डिवाइन लॉर्ड मुझसे कब शादी करेंगे, जिसके पीछे एक के मास्टर होते हैं और वो यह कहने लगते हैं कि तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे डिवाइन लॉर्ड अभी एक काफी क्रिटिकल से मूवमेंट के अंदर फंसे हैं। वो जैसे ही अपने हेवली मैकेनिज्म स्फीयर को अनलॉक कर लेंगे, वो बन जाएंगे एक साथ, में कह सकता हूं कि वो तुमसे शादी जरूर से करेंगे। जो बातें सुन सुनकर याओ का तो दिमाग पक चुका था, इसीलिए वो कहती है कि वो हमेशा ही उस बेकार से स्पीयर को अपने साथ में लिए रहते हैं। मुझे उनका इंतजार करते हुए इतना ज्यादा समय हो चुका है, क्या उनको मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है? याओ गुस्से के साथ में मास्टर से पूछती है कि मुझे बताओ जरा, क्या मैं उनके लिए काफी नहीं हूं? जो बात सुन के वो मास्टर कहता है कि या आप चिंता क्यों करती हो, असल बात तो यह है कि डिवाइन लॉर्ड ने आपको अभी तक देखा ही नहीं है। मतलब यह है कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को अभी तक देखा नहीं है। जो बातें सुनकर याओ की तो आंखें, वो मास्टर कहता है कि आप आने वाले समय में सुमेरु पैलेस की मिस्ट्रेस बनोगी। जिस मोमेंट पर अब तभी वहां पर वो डिवाइन इनवो आ जाती है और वो ये कहने लगती है कि डिवाइन लॉर्ड का समय आ चुका है इमोर्टिटी को प्राप्त करने का, और इस लड़की का असल में नाम होता है फिनिक्स गॉडेस, जो कि यहां से कहती है कि हमारे डिवाइन लॉर्ड अब पैराडाइज में जाने वाले हैं, इसी वजह से अब वो किसी भी हाल में तुम्हारे साथ में मैरी नहीं करेंगे। जो बात सुनकर या को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, बस मुझे एक बार इस पैलेस की मिस्ट्रेस बन जाने दो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही यहां से निकलवाऊंगी। जिस मोमेंट पर तभी इन लोगों को फील होता है कि अब यहां से जाने वाला है डिवाइन लॉर्ड, जिससे कि ये तीनों के तीनों वहीं पर ही पहुंच जाते हैं। डिवाइन लॉर्ड खुश होते हुए ये कह रहा था कि आखिरकार 1000 साल के बाद मैंने इसको क्रैक कर ही लिया, जिसे देखकर वो मास्टर और फिनिक्स से गॉडेस दोनों ही खुश हो जाते हैं। या को इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर डिवाइन लॉर्ड यहां से चले जाएंगे तो वो उनके साथ में शादी कैसे कर पाएगी, जिसकी वजह से वो भी तेजी के पास में उन्हीं के पास में ही जाने लगती है। तभी फिर हम लोग डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं,
जो कि यह कह रहा था कि आखिरकार मास्टर मैं आपके उस स्पेयर को ओपन कर ही चुका हूँ। इसी वजह से अब ये भी इमोर्टैलिटी के रास्ते पर जाने वाला है। वहां पर फिनिक्स से गॉडेस पहुंचने वाली होती है। तभी फिर डिवाइन लॉर्ड को यह फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और वो स्फेयर डिवाइन लॉर्ड से ये कहता है कि तुम्हें एक ही इमोर्टल बनने से पहले सबसे पहले मॉर्टल की लाइफ को जीना होगा। डिवाइन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम आखिर मुझसे कहना क्या चाहते हो। डिवाइन लॉर्ड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इस स्फेयर बोल भी सकता है, जो कि अचानक से ही एक धमाके के साथ में डिवाइन लॉर्ड को ले जाता है। मल वर्ल्ड में वो एक जगह पे डला हुआ था और अपने मन में ये सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा लाइट सा फील क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिससे कि मेरी बॉडी से मेरी स्पिरिट बाहर निकल रही। उसी के पास में वो स्फेयर भी फ्लोट कर रहा था। अब डिवाइन लॉर्ड अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि मुझे इतनी ज्यादा अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। जैसे कि वो स्फीयर उसको बताता है कि असल बात तो ये है कि तुम्हें भूख लगी है। डिवाइन लॉर्ड भी कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल फायर एकदम ही बर्न हो रही हो। स्फीयर बताता है कि असल में तुम्हें प्यास लग रही जल रही है, और देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब तुम इस दुनिया में आकर एक मॉडल बन चुके हो, और पुराने वाले डिवाइन लॉर्ड ने जो तुम्हारे लिए टास्क रखे हैं तुम्हें वो इसी दुनिया के अंदर पूरे करने होंगे, तभी तुम्हें पैराडाइज में जाने का मौका मिलेगा और तुम फाइनली बन जाओगे एक कंप्लीट इमॉर्टल। इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर अपने ट्रायल्स को कंप्लीट करो और निकल जाओ अपनी जर्नी पर, और इस टास्क के अंदर तुम्हें प्राप्त करने होंगे 5 कॉपर कॉइन्स को। लेकिन उसी की तरफ यहाँ पर एक बीस्ट ऑक्स चला आ रहा था। वो लॉर्ड कहता है कि मैं आखिर उन कॉपर कॉइन्स को ढूंढने के लिए कहां पर जाऊंगा। जिस मोमेंट पर अब तभी उसके सामने ये बीस्ट बुल आ जाता है, तो फियर बताता है कि ये एक इमॉर्टल बीस्ट है जो कि तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारे पास में आ रहा है। इसीलिए यहाँ से हट जाओ, वरना इसकी वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन जैसे ये बीस्ट बुल उससे टकराता है तो एक ही झटके के साथ में ये बीस्ट बुल मर जाता है। स्फीयर कहता है कि अरे यार, मैं ये तो भूल ही गया था कि इसे बंदे के पास में इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है, यानी कि इस बंदे के पास में इतना ज्यादा मजबूत शरीर है जिसको किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए डिवाइन लॉर्ड कहता है कि सुनो स्फीयर, क्या तुम मुझसे कुछ बातों को छुपा रहे हो। इबाद कहता है कि खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ जरा, क्या मैं इस बुल को किसी को बेच सकता हूँ कॉपर कॉइन्स को प्राप्त करने के लिए। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर कुछ शिकारी बंदे आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि सुनो दोस्तों, तुम्हारी एबिलिटीज तो काफी कमाल की है, लेकिन ये जो बीस्ट है उसे सबसे पहले हमने देखा था और हम लोग इसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। इसीलिए तुम ये हमें दे दो, तुम्हें इसके बदले में जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। इवान लॉर्ड कहता है कि मुझे सिर्फ 5 कॉपर कॉइन्स चाहिए, अगर तुम्हारे पास में है तो मुझे दे दो। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या तुम ये रद्दी जैसी चीज मांग रहे हो? मैं तुम्हें उससे 1000 गुना बेहतर चीज को देता हूँ। और वो उसे देता है एक गोल्ड की ब्रेक को। लेकिन डिवाइन लॉर्ड गोल्ड को बिना लिए यहाँ से जाने लगता है उस बुल को लेकर, और ये कहता है कि मुझे सिर्फ 5 कॉपर कॉइन्स चाहिए। वो बंदे ये नजारा देखकर शॉक रह जाते हैं कि क्या ये पागल हो चुका है, इसने सोने को ठुकरा दिया सिर्फ कॉपर को लेने के लिए। लेकिन वो लोग इस बात को भी जानते थे कि इससे लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।